पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका श्लोक नंबर 396 उच्चारण केवल किया था बस। इसके पहले जो आया था कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो नाप, तो श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभि। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो नापर। इसमें जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है केवल इतना अंश निरालंबोपनिषद का है, और जो उत्तरार्ध है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मयो नापर, ये भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित ब्रह्म ज्ञानावली माला उसका 20वां श्लोक। तो उसमें 20वां श्लोक है पूरा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो नापर अनेन वेद्यम छः शास्त्रम इति वेदांत डिंडिमा। तो पूर्वार्ध तो इतना है, उत्तरार्ध जो है वो दूसरा है। इसलिए जो ये पूरा आता है श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो नापर, इसका पूरे श्लोक का तो ऐसा कोई बता नहीं पाता है। और आगे उत्तरार्ध का लेके तो ब्रह्म ज्ञानावली माला शंकराचार्य भगवान का ये मान सकते हो उत्तरार्ध को लेकर के। पूरे श्लोक को लेकर के ऐसा अभी तक तो किसी ने बताया नहीं मुझे। तो देखिए, इसलिए कहीं भी ये श्लोक आता है तो भले कहीं परंपरा लिख देंगे अथवा कुछ ऐसा कुछ लिखेंगे ही नहीं, कुछ ऐसा लिखते ही नहीं। चलिए देखिए, और यहाँ भी उन्होंने नहीं कहा है कि भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा ही विरचित है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी है एक आधे अंश को लेकर के महात्मा लोग बता देते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी का है, तो चलो वो भी एक मत मान लीजिए और क्या। तो श्लोक नंबर 396 हम लोग देखेंगे कि आया था जही मलमय कोशे हंधियोत्थापिता सांग प्रसभम अनिकल्पे लिंग देहे विपश्चात् निगम गदित कीर्ति नित्यमानंद मूर्ति स्वयमिति परिचय ब्रह्म रूपेण तिष्ठ। मलमय कोशे, मल से भरा हुआ ये जो कोश है उसमें अहम बुद्धि से उत्पन्न जो नाना प्रकार की आशा, किसका मैं पोषण करूं तो सुख मिलेगा, मैं स्वस्थ रहूं, जवान बने रहूं, नाना प्रकार के विषय भोगों को भोगूं। जैसे राजा ययाति का आया कि अपने पुत्र के युवावस्था को लेकर के हजारों वर्ष तक विषय भोग में लगे रहे, लेकिन कुछ अंतिम में कुछ मिला नहीं, अंतिम में उन्हें कोई सार नहीं मालूम पड़ा। तो इसी प्रकार ये जो मलमय कोश है, अहम बुद्धि से उत्पन्न होने वाली आशा, उस आशा को छोड़ो। पहले तो स्थूल शरीर में मलमय कोश, इसके बाद पश्चात प्रसभम अनिल कल्पे लिंग देहे पी। प्रसभम यानी जबरदस्ती, यानी बहुत प्रयत्न करके जो अनिल कल्प वायु के समान जो अदृश्य है लिंग शरीर, उस लिंग शरीर में भी अहम बुद्धि से उत्पन्न आशा को छोड़ो। मन बुद्धि इत्यादि में भी अहम बुद्धि से उत्पन्न होने वाली आशा को छोड़िए। और फिर कहाँ पे किसको अहम करके जाने, तो बोले निगम गदित कीर्ति नित्यम आनंद मूर्तिम। निगम यानी वेद, वेद में कही गई है कीर्ति जिसकी, निगमेन गदिता कीर्ति यस्य, गद व्यक्तायाम वाचव,
व्यक्तवाणी, निगम के द्वारा कही गई है कीर्ति जिसकी, उस सच्चिदानंद परमात्मा को, नित्यम आनंद मूर्ति, मूर्ति यानी स्वरूप, जो नित्य आनंद स्वरूप वाला है, उसमें स्वयमिति, यही मैं हूँ, यही स्वयं मैं हूँ, इति परिचय, ऐसा अनुभव करके, साक्षात्कार करके, ब्रह्म रूपेण तिष्ठ, ब्रह्म रूप से तुम स्थित हो जाओ। ब्रह्म को जानने वाला तो ब्रह्म ही हो जाता है, इसलिए ब्रह्म रूप से स्थित हो जाओ। ये बताए टीका में देखिए, मलमय कोशे, यहाँ मयट प्रत्यय, मलमय, मयट प्रत्यय, प्राचुर्य अर्थे मयट, ये सूत्र आता है तत्प्रकृत वचने मयट, तो प्राचुर्य अर्थ में बहुत अधिक है, इस अर्थ में मयट प्रत्यय हुआ है, मल से भरा हुआ है, प्राचुर्य, मल का प्राचुर्य है इस शरीर में। तो ऐसे स्थूल देहे अहं धिया उत्थापिता जनिता या आशा, अहम बुद्धि से उत्पन्न होने वाली जो आशा, तस्मिन पोषणार्थे सूच, तो उसमें पोषण के लिए भी जो नाना प्रकार की आशा, इसको पुष्ट बनाए रखूँ, इससे मुझे सुख मिलेगा। ताम प्रसभम, उस आशा को जबरदस्ती, मतलब बहुत प्रयत्न करके, बलात्कारेण, बलात्कार जबरदस्ती, बहुत प्रयत्न करके, जही यानी नाशय, उसको नष्ट करो। मलमयति हेतु गर्भम विशेषण, मलमय जो विशेषण हेतु को गर्भ में रखने वाला, क्योंकि मलमय है इसलिए इसको छोड़, इसमें आशा को छोड़ो। जैसे हेतु गर्भ, ईमानदार सम्मानित होता है, ईमानदार पुरुष सम्मानित होता है, हेतु गर्भ विशेषण, वह ईमानदार उसका विशेषण भी बना। निष्ठावान सम्मानितो भवति, निष्ठावान पुरुष सम्मानित होता है। तो निष्ठा जो है वह हेतु, निष्ठावान है जो विशेषण है, हेतु गर्भ विशेषण। भाई निष्ठावान पुरुष का विशेषण भी है और सम्मान के प्रति कारण भी है, तो इसको कहते हैं हेतु गर्भ विशेषण, विशेषण होते हुए जो कारण भी बने। तब यहाँ स्थूल शरीर में अहम बुद्धि को क्यों छोड़ना है, क्योंकि ये मलमय है, ये हेतु गर्भ विशेषण हो गया। शरीर मलमय है और चूंकि मलमय है इसलिए वहाँ अहम बुद्धि को छोड़ना है। इति हेतु गर्भ विशेषणम अहम धिया हानार्थम, अहम बुद्धि को छोड़ने के लिए। उक्तंग ही, देखो पूर्व में श्लोक आ चुका है, पिंडांडंग त्यज्यतांग मल भांडवदिति, पिंड शरीर को ही इसको त्याग दो। जैसे मल भांड, मल से भरा हुआ जो पात्र, उधर हम लोग देखते ही नहीं, इसी प्रकार इसको भी छोड़ो। इसके बाद पहले स्थूल शरीर में अहम बुद्धि को छोड़ने के बाद अब सूक्ष्म शरीर में भी अहम बुद्धि को छोड़ना है। स्थूल देह संबंध्यासा नाशानंतरम, स्थूल देह से संबंधी आशा के नाश के बाद अनिल कल्पे वायुवद अदृश्य लिंग देहे, अनिल जो अनिल के समान, अनिल यानी वायु, वायु के समान जो है, वायु के समान क्या है, जैसे वायु चक्षु से नहीं दिखता है, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर भी नहीं दिखता है, इसलिए अनिल के समान, वायु के समान, वायुवद अदृश्य लिंग देहेति, वायु के समान जो अदृश्य लिंग दे, उसमें वह लिंग दे कैसा होता है, सप्तदशा वयवोपेते, 17 अवयव वाला। ये तो जानते हैं, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, पंच प्राण, मन बुद्धि, 17 अवयव से युक्त है। और चित्त अहंकार को उसी में अंतर्भाव कर लीजिए, अलग से लेंगे तो 19 हो जाएगा। तो सप्तदशा वयोपेते सूक्ष्म शरीरे भी, उस सूक्ष्म शरीर में भी अहं धिया उत्थापिता या आशा, अहम बुद्धि से उत्थापित जो आशा, मनोनुकूल विषयेषु, मन के अनुकूल विषयों में आशा हो जाएगी, भाई विषय मिले तब मैं सुखी हो जाऊं। ताम जही, उसको भी छोड़ो। तो पहले स्थूल शरीर में क्यों कहे, देखिए प्रथमतः एवं सूक्ष्म त्यागस्य दुष्करत्वात्, शुरू में ही, प्रथम ही, आरंभ में ही सूक्ष्म में अहम बुद्धि को छोड़ना कठिन है। पहले स्थूल से शुरू करना पड़ता है फिर सूक्ष्म से, इसलिए हर जगह पहले स्थूल शरीर का निरूपण करेंगे।
स्थूल को जानना बड़ा सरल है। तो प्रथमतः एवं सूक्ष्म त्याग से दुष्करत्व दूर दूर स्थूल पदार्थ त्यागेन सन्निहित सूक्ष्म त्याग सुकर। दूर दूर के स्थूल पदार्थ को छोड़ दिए जब, तो सन्निहित सूक्ष्म का भी त्याग करना सुकर सरल होता है। हाँ, इति स्थूल पदार्थ विषय आशा जही, स्थूल पदार्थ विषय जो है, हाँ, विषय का आशा वो छोड़ो, पहले बोले। इति आदौ उक्तम, ये बात पहले कहा गया। तत्र हेतु अहम धीर इति कथनेन, अहम धी वहाँ हेतु क्या है? अहम धी ऐसा कथन के द्वारा दृष्ट विभत्स से, भीभत्स से नहीं बीभत्स से, बी कर लेना, दृष्ट विभत्स से, दृष्टा विभत्सा यस्मिन स्थूल शरीर है। विभत्सा यानी घृणा, नाना प्रकार के बता, मल आदि भरा हुआ है, मल मूत्र, पसीना कितना आता है, नाना प्रकार के जो है कितने दोष है। तो देखा जिसके में घृणा कितनी देखी गई, बहुत ज़्यादा घृणा होती है अगर विचार करें तो जिसमें घृणा देखी गई है उसमें अहम धियो अभावे, हाँ, तो अहम बुद्धि अगर हट जाएगी तो आशा नैव जायते, आशा उत्पन्न नहीं होगी, है ना। अहम बुद्धि, क्योंकि घृणा स्थूल पदार्थ में नाना प्रकार मलमय कोश है, नाना प्रकार के मल मूत्र भरे हुए, तो उसमें घृणा उत्पन्न हो जाएगी, तो अहम बुद्धि हट जाएगी, फिर आशा नहीं उत्पन्न होगी। क्यों? निमित्ता पायात, निमित्त हट गई भाई, निमित्त अहम बुद्धि हो करके आशा हो रही थी, अहम बुद्धि हट गई तो आशा कहाँ से होगी? इस तरह से निमित्ता पायात, निमित्त का अपाय यानी विनाश हो जाने से, इति सूचितम, ये बात सूचित हो गई। श्रुतिश्च अस्मात् लोकात् प्रेत्य, श्रुति भी कहती तैत्तरीयोपनिषद में, इस लोक से स्थूल शरीर से हट करके एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति, इस अन्नमय आत्मा को उपसंक्रमण कर जाता है, पार कर जाता है, इत्यादि न, इत्यादि के द्वारा तैत्तरीय उपनिषद में क्या बताए है? पुत्र मित्रादिषु बाह्येषु अहंतां त्यक्त्वा, पहले तो जो ममता है ना, जहाँ पे है वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में हो गया तो वहाँ भी अहंता हो जाती है। पुत्र के जो है बीमार होने, मैं ही बीमार हूँ, पुत्र मित्रादिषु बाह्येषु अहंतां त्यक्त्वा, वहाँ पे अहंता को छोड़ करके, अहम बुद्धि को छोड़ करके, देह मात्रम आत्मत्वेन मन्वित, देह मात्र को ही आत्म रूप से मानो, ततो अनंतरम प्राणमेव, इसके बाद इसको भी छोड़ करके प्राण को ही मानो, फिर प्राण को भी छोड़ करके फिर मनोमय कोश में पहुँच गए, उसको भी छोड़ करके विज्ञानमय में जाओ, फिर साहब में आखिरी में जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा है, जो सबका अधिष्ठान है, उसमें हम बुद्धि करो। इस तरह से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ तैत्तरीय ले जाया गया है। तैत्तरीयोपनिषद में भी यही क्रम बताया गया है। इति प्रतिपत्रीणाम सौकर्याय उपदिदेश, प्रतिपत्ताओं के जानने वाले साधकों की सुकरता के लिए, सरलता के लिए इसी क्रम से उपदेश किया गया है। तो तेनैव क्रमेण प्रथमम देहार्थ पुत्रादि विषयेषु आशा परित्याग, इसी क्रम से देह के लिए जो पुत्रादि विषय है उसमें आशा का परित्याग कर देना चाहिए, मतलब आशय त्यक्तव्य, आशा ही छोड़ देनी चाहिए। इति यदा तदा किम वक्तव्यम अहंताया विषय, आशा ही छोड़ देना है तो अहंता क्यों नहीं छोड़ोगे भाई? आशा जब नहीं रहेगी तो हम बुद्धि भी क्यों करोगे? अब इसके बाद तो मतलब पहले जो मतलब मिथ्या नहीं, मिथ्या नहीं, गौण आत्मा जो अपने से भिन्न पुत्रादि शरीर है, वहाँ पे पहले आशा छोड़ करके अहंता को भी छोड़ दो। इसके बाद स्थूल शरीर में अहंताया आशायाश्च त्याग, अहंता और आशा दोनों को छोड़ो। ततः प्राणमय मनोमय विज्ञानमय घटिते सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में 3 कोश है, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, इन तीनों कोशों में ही अहंता को और आशा को छोड़ देना है।
इस बात को पूर्व में बताया जा चुका है। पंचकोश विवेक प्रकरणोक्त युक्ति भी, पंचकोश विवेक प्रकरण में कही गई युक्तियों के द्वारा अहम धियम तत्प्रयोज्यासाम च जही नाशय, उन युक्तियों के द्वारा ये जड़ है, दृश्य है, नाना प्रकार की युक्तियाँ दी गई है, परिणामी है, दुख देने वाले है, वासना बढ़ाने वाले है, नाना प्रकार की युक्तियाँ वहाँ दी गई है। उन युक्तियों के द्वारा सूक्ष्म शरीर में भी अहम बुद्धि और अहम बुद्धि से होने वाली जो आशा, दोनों को ही जही यानी नाशय। मान भुवम ही भूयासम इति पर प्रेमात्मनि सर्वस्य अस्ति। देखो परम प्रेमा आत्मनि, जो हमारा स्वरूप है, आत्मा है, उसमें परम प्रेम देखा गया है। किस प्रकार का परम प्रेम है? मान भुवम, माँ अलग है, न अलग, भुवम अलग, जोड़ के दे दिए है, तो ये तीनों अलग कर लेना। माँ अलग, न अलग, भुवम अलग। अहम न भुवम इति माँ, मैं नहीं रहूं ऐसा नहीं, किंतु भूयासम एव, किंतु मैं सदा बने रहूं। ऐसी जो परम प्रेम सभी को आत्मा में होता है, मैं नहीं रहूं ऐसी बात नहीं, मैं सदा बने रहूं। इस तरह से परम प्रेम आत्मा में सभी को देखा गया है। तो आत्मा, इसलिए आत्मा परमानंद रूप है। ये पंचदशी में श्लोक आया है, प्रथम प्रकरण में ही आया। हाँ, इयम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यत मान भुवम ही भूया समिति प्रेमात्मनीक्षते। यह आत्मा परानंद है, यह ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, परानंद है, स्वरूप है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं रहूं ऐसी बात नहीं, बल्कि मैं सदा बने रहूं ऐसी इच्छा सभी को होती है। परम प्रेम आत्मा में देखा गया है। तो इसलिए वहीं पे जो है मुख्य प्रेम, जब शरीर आदि में जुड़ गया हम बुद्धि करके, अब जब शरीर आदि से अपने आप को अलग कर लिए तो परम प्रेम आत्मा में ही है, वो तो स्वाभाविक रूप से है। स्थूल आदौ अहम धी अयम प्रेमा तत्रैव भवति। अब देखिए, जब हम स्थूल शरीर को ही मैं करके मान रहे हैं, तादात्म्य कर लिए है, ये जो परम प्रेम आत्मा में था स्थूल शरीर में आ जाता है। फिर व्यक्ति सोचता है कि मेरा शरीर हमेशा बने रहे। स्थूल आदौ अहम धी, अहम बुद्धि करने पर अहम धी सत्याम अयम प्रेमा तत्रैव भवति। ये जो परम प्रेम है उसी स्थूल शरीर में हो जाती थी आशा निरसा। इस तरह से आशा का निराश करना बड़ा कठिन है। अतः क्रमेण विचारेण जनित दृढ़ विवेक ज्ञानेन, इसलिए क्रम से विचार के द्वारा जनित दृढ़ विवेक ज्ञानेन, जो उत्पन्न हुआ है दृढ़ विवेक ज्ञान, उस विवेक ज्ञान के द्वारा स्थूल सूक्ष्म शरीरयोः अहंतायाम त्यक्तायाम, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में अहंता जब छूट गई, त्यक्त हो गई, तो फिर जो है प्रिय मोद आदि, स्थूल और सूक्ष्म दोनों में ही, क्रम से पहले स्थूल शरीर में छोड़े, फिर सूक्ष्म शरीर में छोड़ दिए, फिर जो आनंदमय कोश में आ गए, प्रिय मोदादि अवयोपेत आनंदमय कोशे। प्रिय मोद आदि, प्रिय मोद प्रमोद, वहाँ भी देखो 3 अवयव है। और ये बात तैत्तिरीय उपनिषद में आप विस्तार से देख सकते हैं कि पक्षी रूपक की कल्पना करके 5 कोशों को बताया गया है। सिर दोनों, हाँ, दाहिना पंख, बाया पंख, शरीर का मध्य भाग, पुच्छ भाग, इस तरह से आत्मा जो है उसका मध्य भाग है, ब्रह्म जो है पुच्छ प्रतिष्ठा है, प्रिय जो है सिर हो गया, मोद दक्षिण पक्ष, उत्तर मोद प्रमोद दक्षिण उत्तर पक्ष हो गए, आत्मा जो है इसका मध्य भाग हो गया, आत्मानंद। तो इस तरह से वहाँ पे ये बताया गया है।
तो जो प्रिय मोद प्रमोद आदि अवयव से जो युक्त है, प्रिय मोद प्रमोद आदि अवयव से युक्त हुआ, ऐसे आनंदमय कोश में भी अहंता को छोड़ दो, क्योंकि वो भी सावयव हो गया, इसमें भी प्रिय मोद और प्रमोद आदि अवयव हो गए। तो जो सावयव है वह निरवयव आत्मा नहीं हो सकता। ये सावयव होने से औपाधिकत्वाच, और ये जो आनंदमय कोश है, इन जो है विषय अनुकूल विषय आदि मिला तो प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति बनती है, इसलिए औपाधिक भी है। तो जो नित्य है औपाधिक वस्तु नित्य कैसे होगी? इसलिए सावयव होने से औपाधिक होने से अनित्यत्व निश्चयेन, आनंदमय कोश में अनित्यता का निश्चय करके अहंता नैव संभवती, अहंता संभव नहीं हो पाएगी। इस तरह से विचार करेंगे तब अहंता अब हट जाएगी। एवं इस तरह से पंचकोशान अनात्मत्वेन निश्चित्य, पांचों कोशों को अनात्म रूप से निश्चय करके, तो निश्चय कर दिए, फिर जो हमारी आत्मा क्या है वो प्रकट हो जाएगी। अब वास्तविक आत्मा प्रकट, गड़बड़ लोग हट गए तो सही आदमी आ जाएगा सामने। तो इस तरह से पांचों कोशों में अहंता हट गई, अनात्मा रूप से निश्चित कर लिए, तो निगम गदित कीर्ति, निगमय यानी वेदई, गदिता, गदिता मतलब कथिता, कही गई है, कीर्ति जिसकी, उस आत्मा में ही हम बुद्धि कर, उस आत्मा को ही मैं रूप से जानो। क्या कीर्ति कही गई है वेद में आत्मा की? देखो क्या क्या कीर्ति, किस तरह से प्रशंसा की गई। सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तत्व, सर्व प्राणी प्राणयित्रित्व, जो हमारी आत्मा है परमात्मा, माया को लेकर के वही सर्वज्ञ हो गया, उसमें सर्वज्ञत्व रूप से कीर्तन किया गया है। सर्वशक्तत्व, सर्व प्राणी प्राणयित्रित्व, सभी प्राणियों में प्राणन कराने वाला जीवन का हेतु है। कठोपनिषद में इसीलिए मंत्र आया, न प्राणेन न पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवंती यस्मिन्नेता उपाश्रितौ। तो लोग सोचते हैं कि प्राण चल रहा है तभी हम जी रहे हैं, अपान चल रहा है तभी हम जी रहे हैं। तो न प्राणेन न अपानेन, न तो प्राण के द्वारा जीवित है न अपान के द्वारा, बल्कि इनसे भिन्न ही, भिन्न के द्वारा ही जीवत यस्मिन नेता उपाश्रित, जिस प्राण और अपान भी जिसमें आश्रित है, जो प्राण को चला रहा है, अपान को चला रहा है। यदि प्राण बाहर निकल के दूर चले जाए, दूर क्यों नहीं चले जा रहा है? अपान भी अंदर जा रहा है, अंदर से फिर नीचे निकल जाए हमेशा के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं, बीच में रह करके दोनों की गति को नियंत्रित कर रहा है। तो यस्मिन नेता उपाश्रित, जिस तत्व में ये प्राण अपान दोनों आश्रित है, कल्पित है, वही हमारी आत्मा है। प्राण और अपान के द्वारा नहीं चल रहा है जीवन, बल्कि उस तत्व के द्वारा। तो सर्व प्राणी प्राणी प्राणयित्रित्व, सभी प्राणियों के प्राणन आदि कराने वाला, जीवन चलाने वाला, प्राण आदि चलाने वाला जो है, सर्व प्रशास्त्रित्व, सभी का प्रशासक है, उसी की जो है, इसलिए वो भी मंत्र आ गया कि जो है भयादस्य अग्निस्तपति, भयात तपति सूर्य, भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। उसके भय से अग्नि जो है तप रही है, सूर्य तप रहे हैं, इंद्र वायु और पांचवा यमराज। बोले मैं, ये सभी जो है अपने अपने कार्य को, सभी लोग अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। तो विशिष्ट सगुणाधिष्ठान, तो विशिष्ट जो सगुण है, ईश्वर जीव आदि इन सब का अधिष्ठान है, और वह सच्चिदानंद घन है। वांग मनसा गोचरत, वाणी मन का विषय नहीं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। निराधारत्व, निराधार है, उसका कोई आधार नहीं। भूमा विद्या में आ गया ना, स भूमा कस्मिन प्रतिष्ठिता, तो बताए कि स्वे महिमनी अथवा नवा महिमनी, अपनी महिमा में स्थित है। बोले अपनी ही, अपने अपने सिर पे कौन रहता है? बोले नवा महिमनी, बोले किसी महिमा में नहीं, वो निराधार कह दिए। और निर्गुणत्व, निर्गुण कह दिए। निष्कलत्व, कला यानी अवयव, निष्कल यानी निरवयव, निष्कलत्व यानी निरवयवत्व। निर्विकल्पत्व, निर्विकल्पक कहा गया है। निरंजनत्व, अंजन
कोई भी दोष से रहित, कालुष्य से रहित है। सूक्ष्मतमत्व, सूक्ष्मतम कहा गया, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणोरणीयान। और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्यान, नित्य है, नित्य शुद्ध है, कोई उसमें जो है दोष नहीं, मुक्त है। मुक्त मतलब बंधन रहित, कोई बंधन नहीं। बुद्ध यानी ज्ञान स्वरूप। सत्यानंद, सत्य है, आनंद स्वरूप है, स्वभावत, सत्यानंद स्वभावत, सत्यानंद स्वभाव वाला है। आदि रूपा, 30 प्रकार की कीर्ति वेद के द्वारा जिसकी की गई है, रूपा यस्य, ऐसी कीर्ति है जिसकी, तम, उस नित्यम आनंद मूर्ति, नित्य जो आनंद मूर्ति है, आनंद स्वरूप है, उसका परिचय करके यानी निश्चय करके, अनुभव करके ब्रह्म रूप से स्थित हो जाओ। एतेन, इसके द्वारा क्या बता दिया गया, आनंदमय कोश निराश, आनंदमय कोश का निराश जो है हो गया। निगम गदित कीर्ति इत्यादि के नित्यम आनंद मूर्ति, नित्य आनंद मूर्ति शब्द, नित्य शब्द आया वहां पे, तो नित्य शब्द के द्वारा नित्यम, अच्छा नित्यम, हाँ नित्यम आनंद मूर्ति, नित्यम अलग हो गया, तो नित्यम कह दिए, जो नित्य आनंद मूर्ति है, तो नित्य कह देने से आनंदमय कोश तो नित्य नहीं है, इसलिए नित्य कथन करने से आनंदमय कोश का भी निराकरण हो गया। क्यों, तस्य नित्यत्वाभावात्, वह नित्य नहीं है। इस तरह से पांचों कोशों से अहम बुद्धि को हटा करके, अहम बुद्धि को हटा करके परमात्मनि परमात्मानं स्वयमिति, स्वस्वरूपमिति, परमात्मा को यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है, इति परिचय, ऐसा परिचय करके मतलब निश्चय करके, अनुभव करके, अनुभूय ब्रह्म रूपेण तिष्ठ, ब्रह्म रूप से स्थित हो जाओ। कोशानाम पंचानाम अनात्मत्वेन निषिद्धत्वात्, पांचों कोश अनात्मा है, अनात्म रूप से उनका निषेध होने से। ब्रह्मैवात्मा इति अनंगीकारे, अब ब्रह्म को भी नहीं मानोगे, 5 कोश तो हट गए। जैसे कई कई आता है ना कि सब स्थूल का निषेध कर दिए, सूक्ष्म का निषेध कर दिए, कारण का निषेध कर दिए, तब तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, शून्यवाद है क्या? बोले नहीं, जो इन सबका साक्षी है वही आत्मा है। अगर पांचों कोशों का निषेध कर दिए, निराश कर देने पर ब्रह्म को ब्रह्म ही आत्मा ऐसा नहीं मानोगे, तब तो नैरात्म्यवाद प्रसंगात शून्यवाद की आपत्ति आएगी, कुछ बचा ही नहीं, तब तो बौद्ध मत आ गया। अतएव इसलिए श्रुति में उसकी भी निंदा की गई। असन्यो स भवति असद ब्रह्मेति चेद वेद, अस्ति च ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनम ततो विदुहु। वह व्यक्ति असत हो जाता है जो ब्रह्म को असत, शून्य कहता है, मिथ्या कहता है। और अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, ब्रह्म को है करके जो जानता है, संतमेनम ततो विदुहु, उसको जो है विद्वान लोग सत कहते, सत है, संत सत है, सदरूप हो गया, ये तो परमात्मा रूप है। तो इस तरह से ऐसा जो है इत्यादि ते बात बता दी। तो पांचों कोशों से हम बुद्धि को हटा करके नित्यम जो आनंद मूर्ति है, नित्य आनंद मूर्ति आनंद स्वरूप है, उसी को अनुभव करके ब्रह्म रूप से स्थित हो जाओ। ये सब बातें कैसे घटेगी? जब बाह्य पदार्थों से हमारी बुद्धि हटेगी, जो कि पूर्व श्लोक में 395 में आया था। आगे देखिए, और भी इस बात को थोड़ा और विस्तार से दिखा रहे हैं, और भी कोई बहुत दोष दिखा रहे हैं ना कि ये तो जो शरीर है शव है, शव मुर्दा, कब तक मुर्दे में मैं बुद्धि करते रहोगे? इसलिए श्लोक नंबर 397 देखिए। शवाकारं यावद् भजति मनुजस्तावदशुचिः परिभ्यस्यात् क्लेशो जनन मरण व्याधि निरयः। यदात्मानं शुद्धं
कलयति शिवाकारमचलम् तदा तेभ्यो मुक्तो भवति तदा श्रुतिरपि। शवाकारम, शव मुर्दा, ये शव रूप जो शरीर है ये मुर्दा है, मुर्दा मुर्दे के, क्योंकि इसमें चेतनता नहीं है। ते जो 3.5 हाथ का शरीर है शवाकार, इसका जब तक भजन कर लेता है मनुष्य यानी मनुष्य जब तक शवाकार शरीर को ही मैं करके मानते रहता है, तावद अशुचि, तब तक सदा अपवित्र बने रहता है, तब तक सदा, कभी जो है पवित्रता के लिए अवसर नहीं। और भी बहुत सी समस्या है, केवल अपवित्र ही रहेगा ऐसी बात नहीं, और भी बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे कोई कीड़ा है गंदी नाली में पड़ा हुआ है, तो केवल गंदी जगह पे है ऐसी बात नहीं, वहाँ भी उसे बहुत क्लेश है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे वो बहुत शांति से रहता है। अगर वही शांति हो जाए तब तो सभी जो है सोचे कि हम कीड़ा ही बन जाते तो ज़्यादा अच्छा था। कई बार आदमी बोलते हैं नाना प्रकार के, बोले मैं ये बन जाओ, वो बन जाओ, चिड़िया बन जाओ, आकाश में उड़ती रहूं, शेर बन जाओ, जंगल में गुफा में जो है आराम से रहूं। अरे उनको कितनी परेशानी है, ओके, पाप कर्म का फल है वो सब, वहाँ तो उनको तो और ज़्यादा दुख है। शेर भी जो है इसलिए अंतिम समय में बहुत तड़प तड़प के मरता है, तो वो जो है उसको अपने ही भाई लोग मार देते हैं। इसलिए जब तक शवाकार शरीर को मनुष्य भजन करता है, यही मैं हूँ ऐसा मानता है, तब तक अपवित्र रहता है। और केवल अपवित्र ही नहीं, नाना प्रकार की समस्याएं, परेभ्य स्यात् क्लेशो जनन मरण व्याधि निरया, पर यानी अन्य दुख देने वाले हेतुओं से, शत्रु से, सिंह व्याघ्र सर्प भूत बेताल, इन सभी से क्लेश मिलता है, ठंडी गर्मी इत्यादि। क्या क्या क्लेश, जनन मरण व्याधि निरया, पैदा होगा, मरण की प्राप्ति करेगी, नाना प्रकार की व्याधि होगी, निरय यानी नरक की प्राप्ति होगी। हाँ, तो इस तरह से जनन मरण व्याधि निरया। यदात्मानं शुद्धम कलयति शिवाकारम अचलम, किंतु जब शुद्ध आत्मा को, जो कि शिवाकार है ना, अत्यंत कल्याण स्वरूप है, शिव है ना, शिव है ना, मंगल रूप है, कल्याण स्वरूप है। जब उस आत्मा को कलयति मतलब जान लेता है, तदा तेभ्यो मुक्तो, तब सभी क्लेशों से मुक्त हो गया। भवति तदा श्रुतिरपि, इसी बात को श्रुति भी स्वयं बताती है। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद की अवाप्ति। नाना प्रकार की श्रुतियाँ है, ये सब श्रुतियाँ जो दिखा देती है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरी। और भी बहुत सी श्रुतियाँ यहाँ स्वयं देंगे टीका में, टीका हम लोग देखेंगे। देखिए, मनुज यावत कालम, मनुज मतलब मनुष्य, जब तक स्थूल देह तादात्म्येन चैतन्यहीनतया तस्य सवत्वम, है ना, स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके यही मैं हूँ ये कहता है, तो शवाकार को सेवन कर रहा है। बोले उसको शव कैसे कह दिए स्थूल शरीर को? बोले चैतन्यहीनतया तस्य शवत्वम, तस्य स्थूल शरीर से, बीच में जो है शवाकार की व्याख्या करें, शव शब्द का अर्थ दिखा रहे, शव क्यों कहते हैं, मुर्दा क्यों कह दिए, क्योंकि स्थूल शरीर चेतनता से रहित इसलिए शव है। तो पादांगुष्ठ प्रवृत्ति शिरः पर्यंतम, पैर के अंगुली से लेकर के, प्रवृत्ति यानी वहाँ से आरंभ करके शिरः पर्यंतम यत् शरीरम, सिर तक जो शरीर है, तदेवाहम, यही मैं हूँ, इति शवाकारम भजति, इस तरह से शवाकार को, शव को ही मैं करके मानता है।
तावत कालम तस्य मलमयतया। अब जो स्थूल शरीर मलमय है वहाँ पे मैं बुद्धि करोगे तो अत्यंत पवित्र अपवित्र है, पवित्र कहाँ होगा। इसलिए अशुचित्वात् अयम अपि स्वतः शुचिरपि अशुचि। स्वयं तो शुचि है, आत्मरूप है, आत्मरूप होने से स्वयं अत्यंत पवित्र है, लेकिन स्थूल शरीर के साथ जुड़ करके अपवित्र हो गया। जैसे राजा का लड़का है, बहुत अच्छा कपड़ा उपड़ा पहना हुआ है और माली के लड़के के साथ में जाके खेलने लगा। अब बच्चा तो बच्चा, वो क्या सोचता है कि कोई राजकुमार है, वो तो कीचड़ मार दिया उसके ऊपर, उसके साथ खेलते खेलते वो भी अशुचि हो गया। ऐसे ही यहाँ पे स्वयं पवित्र आत्मरूप होने पर भी स्थूल शरीर जो कि अपवित्र है उसके साथ तादात्म्य करके स्वयं भी अपवित्र हो गया। तथा परेभ्य शत्रु व्याघ्रादिभ्य क्लेशस्य। तो इस प्रकार से पर जो शत्रु व्याघ्रादि है इनसे उसे नाना प्रकार के क्लेश होगा। क्या क्या क्लेश होगा? जनन मरण व्याधि निरयाहा। जनन, इस लोक में तो जन्म मृत्यु होगी। अस्मिन् लोके जन्म मरण व्याधय, इस लोक में तो जन्म होगी, मृत्यु होगी, व्याधि होगी, नाना प्रकार की परेशानी, मानसिक संताप कितना ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है आदमी बड़ा दुखी होता है, सब कुछ है लेकिन वो जो है खाना भी अच्छा नहीं लगेगा तब। तो जनन मरण व्याधि मानसिक संताप ये सब इस लोक में होते हैं। देहमात्मत्वेन मत्वा स्थितस्य पापवत्वात्। और पूरे जीवन जो देह को आत्मा मान करके स्थित हुआ, यह भी बहुत बड़ा पाप है। 10 प्रकार के पापों में मन से 3 प्रकार के पाप, परद्रव्य लोभ, जो है मिथ्या विनिवेश, तो परद्रव्य लोभ और अनिष्ट चिंतन, ये 3 मानसिक पाप है। दूसरे के द्रव्य का लोभ होना, ये मुझे दे दे, मुझे मिल जाए उसका, ऐसा लोभ करना, ये भी पाप है। और जो है अनिष्ट चिंतन करे, अरे पता नहीं क्या होगा, अरे क्या होगा, जो प्रारब्ध में हो वही होगा, लेकिन अनिष्ट चिंतन करता है। और मिथ्या विनिवेश, शरीर को आत्मा माना, यह भी एक प्रकार का पाप है। इसलिए देहम आत्मत्वेन मत्वा स्थितस्य पापवत्वात्, तो पापी है। यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा, ये महाभारत का वाक्य है वेदव्यास जी का। यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथैव प्रपद्यते कि यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथैव प्रपद्यते किम तेन कृतम पापम चौरेण आत्मापहारिणा। आत्मा अन्य प्रकार का सच्चिदानंद रूप है और आप जीने मरने वाला मान रहे हो। ऐसे व्यक्ति ने कौन सा पाप नहीं किया, वो चोर है, आत्मापहारी है, आत्मा का अपहरण करने वाला है। आत्मा का अपहरण करने वाले उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया? बताओ, स्वरूप को ही चुरा लिया। लोग तो धन चुराते हैं, कपड़ा चुराते हैं, और इस अज्ञानी ने तो अपने स्वरूप को ही चुरा लिया। तो बताओ कितना बड़ा पापी हो गया। इति स्मृते, तो इस लोक में तो जनन मरण व्याधि हुई, और शरीर को मैं मान करके पाप कर रहा है तो मरने पे नरक मिलेगा। इति स्मृते देहपाते निरयः, देहपात होने पर निरय नरक की प्राप्ति होगी। एवं सदा दुखवत्वमेव, इस तरह से शरीर में जब तक अभिमान है दुख से छुटकारा कभी मिल नहीं सकता। सदा दुखवत्ता ही, दुखी मिलते रहेगा, सदा दुखी बने रहेगा। न वैसा शरीर से सतः प्रिया प्रियोर अपहतिरस्ति इति श्रुते। देखो, इंद्र को बता दिए प्रजापति ने कि जब तक तुम शरीर में तादात्म्य करके सशरीर अपने को मानते, शरीर में तादात्म्य करते हो, तब तक सुख दुख, जो क्षणिक सुख और दुख, क्षणिक सुख भी दुख ही है क्योंकि वासना उत्पन्न करता है, तब तक प्रिया प्रियोर नहीं अपहतिरस्ति, उसका नाश कभी हो नहीं सकता। इति श्रुते। और कठोपनिषद में आया न सांपराय प्रतिभाति बालम,
प्रमाद्यंतं वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वसम आपद्यते। जो सांपराय यानी परलोक, हमारा क्या जो है वो हमें हमारे लिए अच्छा होगा। यह बालम यानी अविवेकिनम, अविवेकी पुरुष को सांपराय परलोक नहीं दिखे कि भाई परलोक अच्छा सुधारो, पुण्य कर्म करो तो कम से कम अच्छे लोक में जाएंगे। तो ऐसा नहीं, उसको भाषित नहीं होता, क्योंकि वो प्रमाद्यंतम, प्रमाद करने वाला है। वित्त मोहे न मूढ़म, वित्त मोह से मोहित हो गया है, बहुत जो है बहुत धनी, बहुत ज़्यादा धन होने पे घमंड भी हो जाता है, मोहित हो गया है। विवेकी नहीं होगा तो घमंड हो जाएगा। अयम लोको नास्ति पर, क्या मानता है, जो कुछ है यही लोक है, खाओ पियो ऐश करो। नास्ति पर, बोले कोई परलोक है ही नहीं, खाओ पियो मजे करो। नास्ति पर, परलोक नहीं, अयम लोक है, यही जो लोक है, जो कुछ है यही लोक है। इति मानी, ऐसा मन में ठान लिया है, मान लिया है। ऐसा मानने वाला पुनः पुनर्वसम आपद्यते में, यमराज जी बोले बार बार मेरे पास आता है, मैं बहुत पीटता हूँ उसको, ये सुधरेगा नहीं। इति यम वचन रूप श्रुतेश्च, यमराज की वचन रूपी जो कठोपनिषद की श्रुति है। ऐसा होने से भी यही देखो, जब तक शरीर में आत्माभिमान करके बैठा है, नाना प्रकार के कष्ट। यदा आत्मानं साधन चतुष्टय संपन्न, किंतु जब चारों साधन विवेक वैराग्य समाधि सठ संपत्ति और मुमुक्षा, चारों साधनों से संपन्न हो करके विधिवत गुरु मुपसद्य, विधिवत गुरु की सन्निधि में शास्त्र विधि से जा करके, अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर के जा करके, तन मुखार बिंद गलित, उन गुरु जी के जो मुख कमल से जो गलित निकलने वाला श्रुत्यंत वाक्य, वेदांत वाक्यों के द्वारा, तद अनुसारी युक्ति विश्च, उसका अनुसरण करने, श्रुति का अनुसरण करने वाली युक्तियों के द्वारा, आत्मानम पहले ही आ चुका है। यदा आत्मान, उस आत्मा को जो कि शुद्धम है, शुद्ध है, देहत्रयातीतम, देह से तीनों देहों से अलग है, शिवाकारम यानी आनंद स्वरूपम, आनंद स्वरूप जो अचलम अप्रमादम, तो प्रमाद से रहित होकर के, यथा जिस प्रकार से, यथा तथा कलयति, प्रमाद से रहित होकर के उस आत्मा को जब कलयति मतलब जानाती, जान लेता है, तदा तेभ्य परकृत क्लेशित। हाँ राजू भाई, हम जो अभी इससे करते हैं गूगल मीट से, हाँ तो जी, वो भी होगा क्या, गुरु गुरु उपसत्य माना जाएगा? बिल्कुल है कि इसलिए माना जाएगा क्योंकि इसमें कई कैटेगरी है। देखो, जो सामने बैठ करके भी कई महात्मा देखता हूँ सोते रहते हैं, ये बात एकदम प्रत्यक्ष देखता हूँ, पाठ में तो चलाता ही हूँ। तो सामने बैठ करके भी कई लोग सो रहे हैं, और कई लोग गूगल मीट से सुन करके भी एकदम ध्यान लगा के सुन रहे हैं, सब बात समझ रहे हैं। तब आप समझ लीजिए कि क्या मतलब है वो, मतलब मैं जो एक बार बोला था कि गूगल मीट से इतना लाभ नहीं, मतलब उसके लिए लाभ नहीं होगा जो प्रमाद से। कई लोगों को देखता हूँ पाठ चालू करके वो बच्चों से बात करते रहे, कहीं उनका साउंड खुल जाता है तो दुनिया भर की आवाज़ आती है। तो मतलब क्या है कि जिनकी श्रद्धा है, तो ये भी तो एकाग्रता होनी चाहिए, तो ये होता है। और सामने बैठ के भी सो रहे हो तो क्या मतलब, क्या लाभ मिला? कुछ नहीं मिला। तो इसलिए मतलब व्यक्ति की बुद्धि की जो है स्तर से लाभ मिलता है। तो महाराज जी, हाँ जी, हम आपके सामने बैठ के सुने और अभी गूगल मीट पे सुन रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या ऐसा फर्क है, मतलब शास्त्र के हिसाब से? शास्त्र के हिसाब से मतलब सामने रहने से थोड़ा जो है कुछ और लाभ मिल सकता है, ये जो है ऐसा। हाँ, अच्छा, सामने रहने से कुछ और लाभ मिल सकता है, जैसे हाँ कुछ और भी, जैसे सेवा आदि भी करेंगे, है ना। तो इस तरह से वो जो बताए हैं। बट ये भी कम नहीं है ना? ये भी कम तो नहीं है, मुझे तो यही लग रहा है। कारण ये है कि कई सामने बैठ के भी सोते हुए दिखते हैं, ऐसा भी देखा हूँ। इस तरह से ये जो है यहाँ बताए कि जब जान लेता है, तदा परकृतेभ्य परकृत क्लेशेभ्य जनन मरण व्याधि निरयभ्यश्च मुक्तो भवति।
जन्म मरण व्याधि और निरय यानी नरक से मुक्त हो जाता है। ही यानी निश्चय। तथा श्रुतिरपि आह, इसलिए श्रुति भी कह रही है। अंतिम में श्लोक के अंतिम है तदपि श्रुतिराह, इस बात को भी श्रुति कहती है। श्रुतिरपि आह तदपि श्रुतिराह, तो अपि शब्द भिन्न क्रम हुआ, भिन्न क्रम में लेना, इसको भी श्रुति का। अब इसकी व्याख्या आगे कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।